इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने टाइटैनिक के बारे में ना सुना हो। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, लेकिन बदकिस्मती से ये जहाज अपनी मंजिल तक ना पहुंच सका। ये तो हम सब ही जानते हैं कि टाइटैनिक वो बदकिस्मत जहाज था जो कि 15 अप्रैल 1912 यानी आज से तकरीबन 111 साल पहले अपने पहले ही सफर के दौरान बड़े से आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया था और इस हादसे में तकरीबन 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन ऐसी भी कौन सी गलतियां की गई थी जिसकी वजह से ये जहाज इतने बदतरीन हादसे का शिकार हो गया। स्ट्रेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। टाइटैनिक को तकरीबन 5 सालों की मेहनत के बाद तैयार किया गया था और अपने सफर के शुरुआत से ही टाइटैनिक ने हर किसी का ध्यान अपने ओर खींच रखा था, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान शिप्स में से एक था। टाइटैनिक को दुनिया का सबसे सेफेस्ट शिप माना जाता था, इसलिए टाइटैनिक को अनसिंकेबल भी कहा जाता था, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज। कहा जाता है कि कभी ना डूबने वाला ये जहाज जब 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले ही सफर की शुरुआत पर निकलने वाला था तो उस दिन मौसम क्लियर था और समंदर में दूर दूर तक तूफान का कोई नामो निशान नहीं था। हिस्ट्री के इस सबसे बड़े जहाज का गवाह बनने के लिए उस दिन बंदरगाह पर लाखों लोगों की भीड़ मौजूद थी और इस जहाज पर 1500 से भी ज्यादा लोग सवार हो चुके थे। टाइटैनिक अपने सफर पर निकलने के सिर्फ 72 घंटे बाद ही डूब गया। 15 अप्रैल 1912 का वो खौफनाक दिन जिसको आज भी लोग याद करके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस दिन दुनिया के सबसे बड़े जहाज का ही सिर्फ आखिरी दिन नहीं था, बल्कि उस जहाज के साथ 1500 से भी ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि -2 डिग्री सेल्सियस वाले ठंडे पानी में आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गए। जिसके बाद पूरी दुनिया से ये सवाल खड़ा होकर सामने आने लगा कि आखिर जिस जहाज पर इतने साल मेहनत की गई और जिस जहाज पर इतनी जिंदगियां सवार थी, उस जहाज पर 1 या 2 नहीं बल्कि 5 से भी ज्यादा गलतियां कैसे की जा सकती हैं। इन गलतियों की वजह से टाइटैनिक आज भी समंदर की गहराइयों में वीरान पड़ा है। टाइटैनिक ने जैसे ही अपने सफर की शुरुआत की तो टाइटैनिक के ओनर्स ने टाइटैनिक के कैप्टन, जिसका नाम एडवर्ड स्मिथ था, उसे ये हुक्म दे दिया कि किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही उसे इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक पहुंचना है। पर अफसोस की बात यह रही कि इस जहाज के ओनर्स की वजह से की गई इस जल्दबाजी की कीमत टाइटैनिक में मौजूद 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे कर चुकाई। जहाज ने जैसे ही अपना सफर शुरू किया तो उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। सिर्फ कुछ ही घंटों में जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से इतना आगे निकल चुका था कि अब दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और कैप्टन स्मिथ लगातार तेज रफ्तार से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे थे। और ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर पहले ही सफर पर वो थोड़ा भी लेट हो गया तो उसकी बेइज्जती के साथ साथ बहुत नुकसान हो जाएगा। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो या मशीन या फिर जहाज, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफर के आगाज में ही वायलेट किया गया था। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी। उस रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उस जहाज के कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टाने यानी आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग्स दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इम्पोर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गई। इनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपनी तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई VIPs भी मौजूद थे, इसलिए ज्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो शायद आज की डेट तक टाइटैनिक ना डूबा होता।
टाइटैनिक की स्पीड भी ज्यादा थी और क्रू से एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी जहाज को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग्स की इत्तला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास दूरबीन ही नहीं थी। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन वो आइसबर्ग्स को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सके और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज जितना आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत करीब आ चुका था। टाइटैनिक की बॉडी पर मेटल को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए जिस रिपीट का इस्तेमाल किया गया था वो रिपीट बहुत ही कमजोर लोहे का बना हुआ था, जबकि उसे जहाज की साइज को देखते हुए स्टील का होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से टाइटैनिक जैसे ही उस आइसबर्ग से टकराया तो जहाज पर लगे रिपीट उस टक्कर की वजह से या तो घिस गए या फिर टूट गए, जिसकी वजह से जहाज में अब पानी भरना शुरू हो गया। कैप्टन स्मिथ ने अनाउंसमेंट करके जहाज में मौजूद हर एक को अलर्ट दे दिया, लेकिन अभी भी टाइटैनिक में मौजूद कैप्टन स्मिथ और क्रू को इस बात का यकीन था कि जहाज में भले ही पानी भर जाए लेकिन इस जहाज का कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने ये बताया था कि इस जहाज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस जहाज के सिर्फ और सिर्फ 3 फ्लोर तक पानी भर सकता है, उसके ऊपर नहीं। लेकिन अफसोस कि कंपनी की ये बात बिल्कुल ही गलत थी और पानी तीसरे फ्लोर को तोड़ते हुए चौथे फ्लोर में घुसना शुरू हो गया और जैसे ही पैसेंजर्स और क्रू को इस बात का पता चला तो उनके पांव तले जमीन ही खिसक गई और अब एक ही रास्ता बचा था कि कैसे भी करके अपनी जान बचाई जाए। अब मामला हाथ से निकल चुका था क्योंकि टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता चला जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आन चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद को आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौका पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। टाइटैनिक में पैसेंजर्स की तादाद 1500 थी और बोट्स थी सिर्फ 20। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई, लेकिन यहाँ पे हुई एक और छठी गलती। क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, इसलिए कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई। यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले ही बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। जहाज लगातार पानी में डूब रहा था। लोग कहीं से भी मदद आने का इंतजार कर रहे थे। रात के 2:18 पर जब पानी की वजह से टाइटैनिक में शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरे जहाज में अंधेरा छा गया और 2:40 पर जहाज के अंदर इतना ज्यादा पानी घुस चुका था कि जहाज 2 टुकड़ों में बट गया। यूं तो टाइटैनिक को समंदर में मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए 2 घंटे और 40 मिनट से लगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आदमी के ऊपर उस जहाज में मौजूद हर पैसेंजर की जिम्मेदारी थी वो कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक उस जहाज में मौजूद था। लेकिन आखिरकार कैप्टन स्मिथ समेत टाइटैनिक में मौजूद 1500 से भी ज्यादा लोग समंदर में डूबकर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब कि अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि ये टेम्परेचर इतना कम है कि जिसमें 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं बचा जा सकता। जिंदा बच जाने वालों की तादाद में सबसे ज्यादा बच्चे और खवातीन थे और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से आपके काफी कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में।